24 जनवरी 2023 ये वो तारीख है जिसने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के लिए कई चीज़ें बदल दी। इसी तारीख को अमेरिका की फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। इस रिपोर्ट को अडानी समूह ने खारिज कर दिया है। रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी के लिए शेयर बाजार की दुनिया से अच्छी खबरें नहीं आई हैं। ये गौतम अडानी ही थे जो कुछ दिन पहले तक दुनिया के तीसरे नंबर के रईस थे, मगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के 10 दिनों के भीतर वो रईसों की टॉप 20 लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। इसके अलावा गौतम अडानी ने 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को भी रद्द कर दिया है। कंपनी भारी नुकसान में है। ऐसे में सवाल ये है कि इस रिपोर्ट को छापने वाले हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की क्या कहानी है और हिंडनबर्ग रिसर्च के पीछे कौन शख्स है। सबसे पहले ये जानते हैं कि हिंडनबर्ग नाम आया कहाँ से। साल 1937 जर्मनी में हिटलर का राज था। इस दौर में एक स्पेसशिप था, नाम था हिंडनबर्ग स्पेसशिप। स्पेसशिप के पीछे नाजी दौर की गवाही देता स्वास्तिक बना हुआ था। अमेरिका के न्यू जर्सी में इस स्पेसशिप को जमीन से जो लोग देख रहे थे उन्हें तभी कुछ असामान्य दिखा। एक तेज धमाका हुआ और आसमान में दिख रहे हिंडनबर्ग स्पेसशिप में आग लग गई। लोगों की चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। स्पेसशिप जमीन पर गिर गया। 30 सेकंड से कम वक्त में सब तबाह हो चुका था। वहां मौजूद लोगों को बचाने के लिए कुछ लोग आगे बढ़े। कुछ लोगों को बचाया जा सका और कुछ को बचाने के लिए काफी देर हो चुकी थी। जलते स्पेसशिप के धुएं ने आसमान को काला कर दिया था। अब जो बचा था वो स्पेसशिप के अवशेष मात्र थे। इस स्पेसशिप में 16 हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे थे। स्पेसशिप में करीब 100 लोगों को जबरन बैठा दिया गया था और हादसे में 35 लोगों की जान चली गई थी। माना जाता है कि हाइड्रोजन के गुब्बारों में पहले भी हादसे हुए थे। ऐसे में सबक लेते हुए इस हादसे से बचा जा सकता था। हादसों से मिले सबक शेयर बाजार के लिए। गौतम अडानी पर रिपोर्ट लाने वाली रिसर्च कंपनी का नाम हिंडनबर्ग भी इसी हादसे से जोड़कर रखा गया है। कंपनी कहती है कि हिंडनबर्ग हादसे की तर्ज पर ही हम शेयर बाजार में हो रहे गोलमाल और गड़बड़ियों पर निगरानी रखते हैं। उनकी पोल खोलना और सच्चाई सामने लाना हमारा मकसद है। जैसे हिंडनबर्ग हादसे में लोगों को नुकसान हुआ, वैसे ही हिंडनबर्ग कंपनी कहती है कि वो लोगों को शेयर बाजार में ऐसे वित्तीय हादसों से बचाने या खतरे में पड़ने से बचाने का काम करती है। कंपनी कैसे किसी रिपोर्ट को तैयार करती है? कंपनी की वेबसाइट में इसकी जानकारी है। कंपनी बताती है कि वो जिस आधार पर रिपोर्ट बनाती है वो काफी मुश्किल होती है। इसके तरीके कंपनी कुछ यूं बताती है। पहला तो निवेश के फैसले देने के लिए विश्लेषण को आधार बनाते हैं। दूसरा इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च करते हैं और तीसरा सूत्रों से मिली गुप्त जानकारियों पर रिसर्च की जाती है। हिंडनबर्ग अपने बारे में बताती है कि उसके पास निवेशकों को लेकर दशकों का अनुभव है। कंपनी की वेबसाइट ने दावा किया है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी अपनी रिपोर्ट्स और दूसरी तरह की कार्रवाइयों से पहले भी कई कंपनियों के शेयर्स गिरा चुकी है। अडानी से पहले हिंडनबर्ग का नाम जिस बड़ी कंपनी के साथ जुड़ा था वो थी ट्रक कंपनी निकोला। ये मामला जब अदालत तक पहुंचा था तब निकोला कंपनी के फाउंडर को दोषी पाया गया था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग ने साल 2020 के बाद से 30 कंपनियों के रिसर्च रिपोर्ट उजागर की है और रिपोर्ट रिलीज होने के अगले ही दिन उस कंपनी के शेयर औसतन 15% तक टूट गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 6 महीने में इन कंपनियों के शेयरों में औसतन 26% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। हिंडनबर्ग किसी कंपनी की जांच इन मौकों पर करती है। पहला तो अकाउंटिंग में अनियमितताएं मिलने पर, दूसरा अहम पदों पर अयोग्य व्यक्तियों को देखने पर, तीसरा अघोषित लेन देन होने पर, या फिर चौथा उस सूरत में जब किसी तरह की गैर कानूनी अनैतिक व्यापार या वित्तीय रिपोर्टिंग प्रैक्टिस की गई हो। हिंडनबर्ग रिसर्च के प्रमुख नेथन उर्फ नेट एंडरसन है। एंडरसन ने साल 2017 में इस कंपनी की स्थापना की थी। एंडरसन ने इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई की थी और करियर की शुरुआत फैक्ट सेट रिसर्च सिस्टम नाम की एक डेटा कंपनी से की थी। एंडरसन की लिंक्डइन प्रोफाइल में लिखा है, एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम करते हुए मैंने सीखा कि कैसे बहुत प्रेशर में काम किया जाता है। कई इंटरव्यूज में एंडरसन अपना रोल मॉडल अमेरिकी अकाउंटेंट हैरी मार्कोपोलोस को बताते हैं। एंडरसन के रोल मॉडल हैरी ने भी साल 2008 के बेनार्ड मैडॉफ पोंजी स्कीम से जुड़े भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को बताया था। लेकिन इन दिनों गुरु नहीं
चेले नेट एंडरसन की वजह से शेयर बाजार में हंगामा मचा हुआ है और इसका सीधा असर गौतम अदानी पर हो रहा है।